फजल रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं। नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजल रहमान डीजल है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझती है और इसको डीजल। अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं, सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। इनको गलत फहमी होगी क्योंकि लोग मुश्किल में हैं। लोग इन तीन चेहरों की करप्शन भूल चुके हैं, ये गलत फहमी में पड़ गए और ये कप्तान के ट्रैप में आ गए। अब देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि ऑपोजिशन कप्तान के दाम में आ गई है। अब देखिए इनके साथ होता क्या है। तहरीक अदम एतमाद तो नाकाम होगी ही, ऑपोजिशन का 2023 का इलेक्शन भी गया। इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वो 3 साल से सुनकर तंग आ गए थे कि हुकूमत नाअहल है, सिलेक्टेड है, आज गई कल गई। लेकिन ऑपोजिशन का शुक्रिया जिन्होंने तहरीक इंसाफ को फिर से इकट्ठा कर दिया। लोगों को महंगाई, आलू प्याज की कीमतें भुला दी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ जनरल जिलानी की छतों पर सरिये लगाते लगाते वज़ीर आज़म बन गए। जरदारी ने जाली वसीयत का पर्चा दिखाकर इक़्तिदार संभाला। फजल रहमान 30 साल से दीन बेच रहे हैं। आज ये 3 स्टोजेस ये सोचकर इकट्ठे हो गए कि कौम इनकी करप्शन भूल गई है। अवाम को समझ आ चुकी है कि अगर इन तीनों ने मुल्क बचाना है तो इससे बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। क्या हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान शोडाउन होने जा रहा है? जलसे का जवाब जलसा, धमकी का जवाब धमकी। हुकूमत और ऑपोजिशन ऐवान में भी आमने सामने, मैदान में भी आमने सामने। फवाद चौधरी ने अपनी बात फिर दोहरा दी। चैलेंज किया कि इस्माई के लाल में कलेजा है कि 10 लाख के मजमे से गुजरकर इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और वापस जाए। मौलाना फजल रहमान ने भी इनका जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं धमकियों में नहीं आएंगे, हुकूमत को छठी का दूध याद दिलाएंगे। डंडे का जवाब डंडे से देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। विफाकी वज़रा में इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गया। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट देने के लिए अरकान को 10 लाख के मजमे में से गुजर कर जाना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम तो धरना दे ही नहीं रहे, लोग वज़ीर आज़म का नुक्ता नज़र सुनकर मुंतशिर हो जाएंगे। शेख रशीद ने भी कहा कि आप वोट डालने आए, किसी ने रोका तो वो जिम्मेदार होंगे। मौलाना साहब को ये ज़ेब नहीं देता कि लाठियाँ तेल में डूबी होने की बातें करें। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद ने यह भी कहा कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। जिनको आप मेरी पार्टी कह रहे हैं वो किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हैं। वो समझा रहे हैं मामलात अफहाम और तफहीम से हल करें। शेख रशीद से सवाल हुआ कि अगर ऐसा न हुआ तो? इस पर वफाकी वजीर बोले अगर ऐसा न हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। लॉन्ग मार्च में नून लीग के काफिले की क़यादत मरियम नवाज करें। मरियम नवाज, हमजा शहबाज शुरका की क़यादत करते हुए लाहौर बरास्ता GT रोड इस्लामाबाद जाएं। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के काफिले का इस्तकबाल करें। मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च के लिए नून लीग को तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने मशवरा दिया कि नून लीग जनूबी पंजाब के कारकुनान को लाहौर में जमा होने की कॉल दे। हतमी फैसला और ऐलान नून लीग की क़यादत करेगी। वज़ीर आज़म साहब के टांगे कांपने शुरू हो गए थे हमारा मार्च शुरू होने से पहले। और जैसे हमारा मार्च निकला, जब उसने पेट्रोल की कीमतें में कमी की, बिजली की कीमतें में कमी की, तो वो सिर्फ टांगे कांपने तक की खौफ था। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर वो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। अब वो गाली देने पे मुझ तक आ गया है। वो अब एक स्टेज से ज़्यादा है। एक खौफ है, एक डर है, फिर उसके बाद जो
पागलपन के नज़दीक आप आते हो तो वहाँ टांगे कांपते नहीं, वहाँ आप कांपे ताकना शुरू हो जाते। अब ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कांपे टांगना टांगे कांपने से एक दर्जा ऊपर है। हमारा मार्च शुरू होने से पहले वजीर आजम की टांगें कांप रही थीं तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो कांपे टांगना शुरू हो गईं। अब वो गालियां देने पर उतर आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 8 बजे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में, सिर्फ जियो न्यूज पर। चौधरी शुजात की हुकूमत और अपोजिशन से जलसे मंसूख करने की अपील। सरबरा काफ लीग का कहना है कि अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही है, हुकूमत भी अपोजिशन के मुकाबले में जलसे करने लग गई है। ये हुकूमत का काम नहीं। सियासी मुकाबला मुल्क में सियासी अफरा तफरी और बहरान पैदा कर सकता है। फ़ायदा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हो सकता है। अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों नंबर्स की सियासत से सख्त परेशान हैं। मुल्क की मफाद में फौरी जलसों की मनसूखी का ऐलान करें। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत और MQM से होने वाली मुलाकात पर तबादला ख्याल होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज रात 9 बजे तलब कर लिया। इजलास में 23 मार्च की हिकमत अमली तय की जाएगी। अदम एतमाद के मामलात पर गौर किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने अरकान असम्बली से मुलाकातों में अपना अज़्म दोहरा दिया। कहा, मफाद परस्तों का टोला मुल्क को लूट कर खा गया और अब हिसाब की बारी आई तो चीखें निकल रही हैं। नाराज लोग भी जल्द राजी हो जाएंगे। 27 मार्च का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जिनको टिकट्स का लालच दिया गया वो हमारे कारकुनान की तादाद देखकर वापस आएंगे। MQM पाकिस्तान के वफ्द की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में खुसूसी दावत पर शिरकत की। कायदीन में सियासी राबतों का सिलसिला जारी रखने पर मशावरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को कल शाम मुलाकात की दावत दे दी। मुलाकात कल पार्लियामेंट लॉजेस में होगी। MQM वफ्द से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की 1-on-1 मुलाकात होगी। हुकूमती इत्तेहादियों की आपस में मुलाकात तय हो गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से कुछ देर में मुलाकात करेगा। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द से मुलाकात की थी। चौधरी शुजात के घर जाने का भी इम्कान था लेकिन वो नहीं गए थे। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में कोई रुकन गायब हुआ या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गया, उसके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। आसिफ जरदारी ने अपने अरकान असम्बली को खत लिखकर खबरदार कर दिया। खत में अरकान को याद दिलाया कि जमातों ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करा रखी है। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोटिंग के रोज़ तमाम अरकान अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। हम तो ये समझे थे कि सिर्फ बिलावल की कांपे टांग गई हैं, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी उनके भी कांपे टांग रही हैं, क्योंकि जिस चीज का वो हमें ताना दे रहे थे अभी उनको अपने मेंबरान पे शक होने लगा है, जिसकी वजह से उनको ये लेटर लिखना पड़ा कि अगर वो ना आए या मुखालिफत में वोट दिया तो उनकी 63A के तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। हम तो समझते थे कि बिलावल की कांपे टांग रही थीं, अब तो उनके वालिद आसिफ जरदारी की भी कांपे टांग रही हैं। सेनेटर शिबली फराज का चुटकुला, बोले आसिफ जरदारी को अपने MNAs पर शक है जिसके बायस खत लिखना पड़ा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने घबराहट में आकर अरकान को नाअहली से मुतालिक मुतनब्बे किया। आर्टिकल 63A की वार्निंग देना आसिफ जरदारी की घबराहट को जाहिर करता है। बात अब आगे चली गई है, वो क्या कहते हैं मुख्तार है, गल वध गई है। पर हुकूमत 10 दिन ही गल वध गई है मुख्तारिया। शेख रशीद बोल पड़े। वफाकी वजीर का हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने से इनकार। सवाल पर बोले कि बात अब आगे चली गई है। मुख्तारिया, गल वध गई है। कोरोना की पहली लहर में मशहूर होने वाला नदीम अफजल चंद का डायलॉग।
आजकल अदम एतमाद की मुलाकातों और सरगोशियों में फिर तवज्जो का सबब बन रहा है। गुज़िश्ता दिनों चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के मौके पर PTI से तहरीक इंसाफ में आने वाले नदीम अफजल चंद और कामरान मुर्तज़ा के दरमियान इसी दिलचस्प मुकालमे में गुफ्तगू हुई। नदीम अफजल चंद ने कोरोना के दौरान अपने साथी को घर में ही रहने की तलकीन की थी, जो टेलीफोनिक ऑडियो ऐसी मशहूर हुई कि उस पर गीत बना लिया गया। नवाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचूंगड़ों को कहता हूं, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। आप आओ जरा, जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ जरा, माई के लाल बनो। माई के लाल बनो और जलसे करके दिखाओ। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को चैलेंज। कहते हैं हमारा सदर और वजीर आजम वो नहीं जिनकी अमरीकी सदर के सामने कांपे टांग रही हो। नवाज शरीफ, जरदारी और उनके बच्चों को कहता हूं कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सका, जरदारी ने 7 साल में पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ जैसे लोग अपने मोहसिनों के साथ खड़े नहीं होते। ज़ियाउल हक की कब्र की बेहुरमती हुई। नवाज शरीफ जुर्रत करते और कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने गलत किया। विफाकी वज़ीर ने कहा कि उम्मीद है अदम एतमाद की नौबत नहीं आएगी। बैरूनी ताकतों की साजिश से मुतालिक वज़ीर आज़म का बयानिया सच साबित करने के लिए PTI के वज़रा और रहनुमा जाली खबरों का सहारा लेने लगे। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी ने बेनज़ीर भुट्टो से मंसूब जाली ख़त में दावा किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम रोकने के लिए अमरीका को इमदाद रोकने का मशवरा दिया था। एक सहाफ़ी ने 2011 में अमरीकी सेनेटर पीटर गिलब्राइट के ख़त के बारे में बताया कि अमरीकी सेनेटर के नाम से फैलाया जा रहा यह ख़त जाली है। सहाफ़ी की निशानदेही के बाद शीरीन मज़ारी ने ट्वीट डिलीट कर दी। पंजाब के वज़ीर जेल खानाजात फैयाज़ अल हसन चौहान ने भी एक जाली खबर शेयर कर दी और तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी और इसराइली खुफिया एजेंसियों की कारस्तानी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन में PTI की गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत में इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के वकील से कहा कि आप बार बार केस का इल्तवा मांगते हैं। 7 साल से केस ज़ेर समाअत है। PTI की पार्टी फंडिंग की तफसीलात किसी को ना देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अकबर एस बाबर बोले, स्क्रूटनी कमेटी ने तस्दीक कर दी कि PTI ने अकाउंट छुपाए। फॉरेन फंडिंग में अरबों रुपए आए हैं। कमेटी ने सिर्फ $10 मिलियन की तस्दीक की। फर्क नहीं पड़ता कि 1 अरब की ममनुआ फंडिंग आई या 10 रुपए की। असल बात यह है कि ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग आई है। इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ममनुआ फंडिंग केस की समाअत की दरख्वास्त दे रखी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मिनिस्टर साहब ऐसे नहीं होता, आपका केस अभी ज़ेर समाअत नहीं है, ऐसे नहीं सुनूंगा। मजीद समाअत 17 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की फंडिंग केस पर फौरी फैसला दे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा, जब इमरान खान डी चौक आएँ तो अपना गैर मुल्की फंडिंग का अमालनामा साथ लेकर आएँ। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आवाम का पैसा खा गए। स्टेट बैंक कहता है PTI ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग ली। इलेक्शन कमीशन में ये हर रोज़ इल्तिवा मांगते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं। ये तो कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ PTI की फंडिंग की स्क्रूटनी होनी है। पीपल्स पार्टी नून लीग केस की स्क्रूटनी कमेटी में समाअत नहीं हो रही। उनकी ममनुआ फंडिंग का केस 5 साल से इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का इजहार नाराज़ी। कहा, आज अकबर एस बाबर के केस में मरियम औरंगजेब आई हुई हैं। खुशी है कि इजी लोड वाले खुलकर सामने आ गए। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने डट गए। चौथे दिन के 2 सीजन्स बैटिंग करके बॉलर को थका दिया। दोनों के दरमियान 171 रन की नाकाबिल शिकस्त शिराकत। बाबर आजम ने करियर की 6वीं सेंचुरी बना डाली। बाबर आजम 102, अब्दुल्ला शफीक 71 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी दिन 314 रन दरकार। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 23 पैसे मजीद महंगा हो गया। 179 रुपए 21 पैसे का हो गया।
पार्लियामेंट हमला केस में सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई की सीनियर क़यादत बरी। असद उमर, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, शौकत यूसुफजई, अलीम खान, जहांगीर तरीन, एजाज चौधरी और दीगर की मुकदमे से बर्रियत की दरखास्तें मंजूर। इस्तिग़ासा ने मुल्ज़िमान की बर्रियत की दरखास्तों पर कोई मुखालिफत नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही बरी हो चुके कि ना हमारी हुकूमत जा रही है ना कोई चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट होती है तो ये दोनों इदारे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये एक होती है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। तो ये गलतफहमी किसी को ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग है। ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं और साथ हैं और साथ चलते रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग नहीं, दोनों ने एक साथ चलना होता है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का दावा, कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, सियासी जमातों की मुलाकातें होती रहती हैं, जिसको जाना है इस्तीफ़ा दे, हल्के के अवाम से दगा न करे। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का अदम एतमाद के मामले पर नैब पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। कहा हमारे कुछ अरकान को नैब के नोटिस आए हैं, नैब को ये नोटिस बड़े महंगे पड़ेंगे। इमरान खान को चैलेंज करते हुए कहा अगर किसी में हिम्मत है तो हमारे अरकान असम्बली को असम्बली जाने से रोक कर दिखाए। जब आदमी के पास कुछ न रहे तो वो गालम गलोच पर उतर आता है। वज़ीर आज़म ने तो पहले ही गालम गलोच पर उतर आए हैं। नैब ने कहा है कि उसका तहरीक अदम एतमाद से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। नैब आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने पर यकीन रखता है। नैब यकीन दहानी कराता है कि उसका किसी अहलकार का तहरीक अदम एतमाद से कोई ताल्लुक था और ना होगा। फैसल वावदा की नशिस्त पर निसार खोड़ो का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने किसी नोटिफिकेशन को नहीं रोका। फैसल वावदा की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार की जीत आर्जी है। अगर फैसल वावदा केस हार जाते हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार की लॉटरी निकल जाएगी। केस को लटकाना नहीं चाहते, निसार खोड़ो को भी फरीक बनाना चाहते हैं तो बना लें। केस की समाअत अप्रैल के पहले हफ्ते तक मुलतवी। कराची के जिन्ना अस्पताल में 4 रोज बाद भी पानी की फराहमी बहाल ना हो सकी। मरीज और तीमारदार परेशान। अस्पताल हुकाम का कहना है कि सिर्फ इंतहाई ज़रूरी ऑपरेशन और डायलिसिस किए जा रहे हैं। स्टाफ कॉलोनी में भी पानी फराहम नहीं किया जा रहा। हफ्ते की शाम से अस्पताल में पानी की फराहमी मुअत्तल है। वाटर बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज पानी की सप्लाई बहाल करने का दावा किया था। लाहौर के बेघर शहरी के 2 स्विस बैंक अकाउंट्स में 4 अरब रुपए होने का इंकशाफ। 4 अरब रुपए का मालिक अपनी दौलत से लाइल। जंग और दिरीज में शाया होने वाली उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद जावेद कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। उनका किसी पाकिस्तानी बैंक में भी अकाउंट नहीं। मोहम्मद जावेद का नाम FBR के टैक्स सिस्टम में भी मौजूद नहीं। ये इंकशाफ जर्मन बैंक को लीक किए गए स्विस बैंक के डेटा का जायजा लेने पर सामने आए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर बुलेदी ने कहा है कि उनकी पार्टी के मेंबरान असम्बली की फैसला कुन अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी है कि बलूचिस्तान में इंतजामी और माली ब्रेकडाउन होने से पहले इस बराए फरोख्त हुकूमत को घर भेजा जाए। आईनी तौर पर अदम एतमाद पेश करने में वक्त की कोई कतगन नहीं। अवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। लाहौर में लड़कियों के इंटर यूनिवर्सिटी वाटर रोइंग मुकाबले। तालिबात का कहना था कि इस खेल में जोर भी लगाना पड़ता है, कभी कभी डर भी लगता है, लेकिन नहर में रोइंग का अपना मजा है। बलूचिस्तान के नन्हे बच्चे का टैलेंट सोशल मीडिया पर वायरल। बलूचिस्तान के जिला केज के स्कूल का नन्हा बच्चा वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर डिवाइन ब्रावो के चैंपियन सॉन्ग पर ब्रेक डांस करते हुए सबको भा गया। जियो न्यूज के बैनर तले मिंट्रियों की एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल और रोमांस के मसालों से भरपूर पेशकश। इशरत मेड इन चाइना की मुल्क भर में शानदार नुमाइश जारी। और जियो टीवी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रोपोस्ट ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर हर पल जियो पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज, देखने वालों के दिल जीत लिए। टेलीफिल्म की कास्ट ने कामयाबी का जश्न मनाया। अदाकार हारून कादवानी का कहना था कि टेलीफिल्म पर काफी मेहनत की थी। अदाकारा केंजा हाशमी ने रोपोस्ट की कामयाबी का क्रेडिट हारून कादवानी को दिया।